हम कल उसको लेके साहिबगंज जा रहे हैं, हमारे दोस्त मिस्टर सीना के घर। अब छुटंकी वही रहेगी शादी होने तक। हाँ पापा, साहिबगंज का फैसला सही है। इधर हम देख रहे हैं कि हर रुकावट के पीछे चुटंकी है। उसी क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता। खुराफाती दिमाग है और क्या। मोटर जैसा जबान चलता है, बिजली जैसा दिमाग, और अब तो हाथ भी चलाने लगी है। हाथ तो बचपन से ही चलाती है पापा। मोहल्ले के कितने लड़कों के दांत तोड़े उसने। वैसे सब है कहाँ? अरे होंगे कहाँ, माँ बेटी मिलके कहीं माथा ढूंढ रहे होंगे। ये सब क्या बोल रहे पापा? पगला गए हैं। पगला नहीं, गुस्सा गए। गलती तो हुआ है हम लोग से, बिल्कुल हुआ है। बिना सही सही खबर दी हंसी मजाक में हम लोग निकल गए। एक बार पिता की नजरिया से सोचो, कितना चोट पहुंचाए हम उनको। केवल तुम नहीं, हम सब भी तो शामिल थे ना इसमें। लीडर तो हम ही थे ना, नहीं तो वो रुमलवा। पता नहीं पापा उसको क्या क्या सुना देते। सब सह लेता है, हम सबके चलते। हमको नहीं अच्छा लगता पापा जब उसको हमको भी। पर मम्मी, आज जो तुम लोग हम लोगों का मुंह देख रहे हो ना, इसके चलते हम बड़े हैं पर थैंक यू बोलते हैं तुमको। अपनी जान पे खेल गई है, अपनी जान पे खेल गई मम्मी। वो लोग तो जान से मार देते इसे, और हम लोगों को बॉर्डर पार। हम ये सब बातें नहीं सुनना चाहते। हमारा बक्सा निकालो, हम अपना सामान पैक करते। कहीं नहीं जाओगी तुम। लेकिन मम्मी, पापा आज सुबह ही पांडे जी को। दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हारे बगैर शादी। मेरी बड़की दी ऑलरेडी बहुत टेंशन हुआ है हमारी वजह से। अब और नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, थोड़े दिन साहिबगंज में रहेंगे, फिर आ जाएंगे। कहीं नहीं जाओगी तुम, कहीं नहीं। हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। हम भी। हम भी। हम भी। लगता है एक छापड़ से दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ तुम्हारा। भैया हमको जो भी कहना था हम पापा से कह चुके हैं, दूढ़े थप्पड़ भी खा चुके हैं। आपको जो करना है आप करिए। वैसे कल इंस्पेक्टर साहब थाना में बुलाए हैं, वहां भी जाएंगे हम। दो चार डंडा उनको भी बोल देंगे, मारना है तो मार ले हमको। बोलना खूब सीख गए हो। छुटंकी की बातों में रहोगे तो यूं ही समय समय पर बेइज्जत होते रहोगे। हम तैयार हैं भैया इज्जत होने के लिए, क्या कि उसमें छुटंकी का कोई दोष नहीं। जो भी दोष है वो इस सिस्टम का है। कैसा सिस्टम है ये जहां बेटी खुल के अपने मन की बात अपने पापा से नहीं बोल सकती।
तो अब समाज शास्त्र भी सिखाओगे हमें, हैं? अरे नहीं भैया, हम ठहरे बैल बुद्धि। हमारी औकात नहीं है कि आप जैसे उच्च कोटि के विद्वान के सामने कुछ बोले सिखाएं। हमको तो बस इस बात का दुख है ना कि हम घर कहाँ आ गए। हमको तो रोड पे जाके छुटंकी सबको खोजना चाहिए था। बार छाछूदरवा मिल जाए ना हमको बोटी बोटी काट के फेंक देंगे उसका। ये कौन? आपके लेवल से बहुत नीचे के लोग हैं भैया, आप डील नहीं कर पाएंगे उनको। नाम तो बताओ। भैया इस एरिया का सबसे बड़ा कोयला व्यापारी है शकुनी ठाकुर, और उसका बेटा उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है आजकल। कभी किसी का माथा फोड़ देता है, कभी किसी का गोड़ मार के तोड़ देता है। भैया तो थाना में स्टेटमेंट देने चलना है, चलिएगा? हम कल हमारा पटना में सर्जरी है, ये सब तुम लोग ही निपटाओ। लेकिन भैया छछूदर वही लॉकअप में बंद है, आप चलिए ना उसको 2-4 थप्पड़ मार दीजिएगा जैसे आप हमको मारते हैं। बहुत चढ़ करने लगे हो। 2 झापड़ तुम मार देना उसको, तुम हमारी तरफ से। भैया उसका टेंशन मत लीजिए आप, एक बार वो हमारे हाथ तो आ जाए। अभी वो लॉकअप में बंद है, जिस दिन वो बाहर आएगा ना उस दिन उसके गर्दन का मैल मार के छुड़ा देंगे हम। अब हमारे सामने सुपरमैन बनने की कोशिश मत करो। कल सुबह पापा छुटंकी को लेकर साहिबगंज जा रहे हैं, तुम भी उसे छोड़ने साथ चले जाओ। हम नहीं जाएंगे भैया, हम अन्याय का साथ नहीं देंगे। काहे कि छुटंकी का कोनो दोष नहीं है उसमें। पापा फालतू में बिना मतलब के मिस्टेक निकाल रहे हैं। गुस्सा आ रहा है ना हमको। भैया 1-2 छापड़ हमको मार लीजिए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। यह छुटंकी इस घर की जान है, हम तो बोलते हैं कि आप भी उसका साथ दीजिए ना। बस अब लोकाचार मत सिखाओ हमको। अब साले प्रवचन छाड़ने लगते हैं। रुमलवा, ए रुमलवा, रुमाल। अरे कहाँ है? क्या रुमलवा लगा रखी हो? 2 सेकंड के सांस भी नहीं लेने दोगे तुम लोग? नौकर है इसलिए। हम तो प्यार से बोले, और वैसे भी हम कब तुमको रुमालवा कहते हैं? जो भी बोलते हो है, तुम इस घर का नौकर ही ना, नौकर की औलादी है ना। नौकर तो हमारे पापा हैं, इतनी सारी बुरी आदतों के नौकर और अपने गुस्से के गुलाम। हाँ फिलहाल मत बातो, काम बताओ काम। और हम भी नहीं करेंगे तो तुम भी लगा देना हमारे पीठ पे 2-4 लात। हमारा लात पहुंचेगा क्या तुम्हारे पीठ पे? इसे ना जोक मत करो, नहीं तो घुमा देंगे। हाँ, घुमाकर दे ही दो, ताकि हमारा लात तो पहुंचेगा नहीं, और हाथ हम कभी तुमको लगाए नहीं। वो सब छोड़ो, बताओ तुम यहाँ कौन काम से आई हो? हम कौन काम से आए हैं? सॉरी बोलने तुमको, काहे कि हम लोगों की वजह से तुमको पापा का प्रकोप झेलना पड़ा।
अगर हम लोग तुम्हें अपने साथ ना ले जाते तो कम से कम अभी तो तुम्हें पापा का प्रकोप ना झेलना पड़ता। और ना ही कोई तुम पर हाथ उठाता। कर दी ना अलग, हाँ? कर दी ना अलग तुम। क्या अलग? एक तरफ तुम तीनों, एक तरफ हम अकेले, अलग, सेपरेट। अरे हम इधर जाते तो तुम्हारे साथ ये होता, हम उधर जाते तो वो होता। अल नाडिम का काहे नहीं जाएंगे हम? काहे नहीं तुम लोग के साथ हम थप्पड़ खाएंगे? काहे नहीं तुम लोग के साथ मार खाएंगे? काहे? कि हम नौकर के औलाद है ना, हम तुम लोग से क्योंकि कोई तुम्हें बेइज्जत करे ये हमें अच्छा नहीं लगता, या तुम पर कोई हाथ उठाए या मारे पीटे, कुछ भी अनाप शनाप बोले तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। जान निकल जाती है हमारी। इरवन, क्या हुआ? कुछ नहीं। काहे रो रहे हो? हमारे आँख की नाली का नाम वासर पड़ गया इसलिए। रात बहुत हो गई, अब तुम भी जाके सो जाओ। और तुम रो लेना। अब नहीं रोएंगे, वासर ठीक कर लेंगे हम आँख। सच्ची? ठीक है। अच्छा सुनो, गुड नाइट। कोई कितना भी चांटा मारे ना, कितना भी जलील करे, कोई गम नहीं है। कि हमको पता है कि तुम भी हमसे कहाँ से रोने की आवाज आ रही है? कौन रो रहा है? भड़की दी? भड़की दी? तुम सोई नहीं? रो काहे रही हो? नींद नहीं आ रही छुटंकी। आंखें बंद करते हैं तो उन्हीं सब लड़के लोगों का चेहरा दौड़ने लगता है। कोई चीख रहा है, कोई हंस रहा है। बाबूजी को डालो गाड़ी में। वो लोग तुम्हारा नहीं, हमारा हाथ पकड़ के घसीट रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है और ना कर सकता है। काहे डर रही हो इतना? हाँ, देखी नहीं एक एक को कैसे लतियाए हैं हम। एक तो हॉस्पिटल भी पहुंच गया है। अब तो वो लोग तुमको देख लेना तो इक्की दुक्की ना साथ में ही आ जाएगा उनको। तुम भी ना दी एकदम खत्मे हो। अरे शादी से 2 दिन पहले लड़की लोग अपना होने वाले पति के बारे में सोचता है
मन में उसका तस्वीर देखता है। तुम हो कि अन्नर बन्नर के बारे में सोच रही हो, राकेश रंजन के बारे में सोचो। इश्क फरमाओ, प्रैक्टिस हो जाएगा। बड़ी हो, नहीं तो हम बताते इश्क कैसे करते हैं। बस कर। अब क्या हो गया? थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इश्क के बारे में नहीं बताने के लिए, इश्क का मौका देने के लिए। आज तुम हम लोग को नहीं बचाती ना, तो ये शादी तो छोड़ो, हम ही कहीं के नहीं रहते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये शादी होगी तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हालांकि हम तो अब भी कहते हैं, जब तक पापा तुमको माफ नहीं कर देते, तुम्हारा साहिबगंज जाना नहीं रुकता, चाहे ये शादी रुक जाए। पगला गई होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा तुमको बचाना एकदम बेकारी हो जाएगा। फिर तो बॉबिया के साथ ही चले जाते, वही अच्छा नहीं होता? क्या क्या बकती हो। चलो चलो, अभी चलो सोने चलो। नींद नहीं आएगी। देखते हैं हमारी दी को नींद कैसे नहीं आती है। चलो, अब ये सोचो, ये कंधा हमारा नहीं, राकेश रंजन का है। तो देखना कैसे नींद आएगी तुमको। बड़की दी, हम ससुराल थोड़ी जा रहे हैं जो इतना रो रही हो। चुप करो अभी। पर कहीं तो जा रही हो ना। टॉयलेट भी जाएंगे तो भी रोएगी क्या? एक में ठेकुआ है और एक में निमकी। वहां खाली पेट चाय मत पी लेना। ये तुम्हारे पापा शादी का कह रहे और लड़की को भगा रहे। मम्मी गए, तुम भी मत रो, देख रही हो। बड़की दी रात भर में 2 बाल्टी रो चुकी है, चुप ही नहीं रही। बड़की दी प्लीज। चलो, बाहर पापा बमक रहे हैं। अरे जल्दी करो, ट्रेन निकल जाएगा। चलो, अरे टाइम दिखता नहीं है। चलो चलो। छटकी छटंकी मैनाचक किसान, छटकी छटंकी महान, छटकी छटंकी मैनाचक किसान। ये क्या है? पता नहीं। चलो देखते हैं। छटकी छटंकी मैनाचक किसान, छटकी छटंकी मैनाचक किसान, छटकी छटंकी मैनाचक किसान, छटकी छटंकी जिंदाबाद, मैनाचक किसान, छटकी छटकी महान, छटकी छटंकी जिंदाबाद, मैनाचक किसान, छटकी छटंकी महान। कलेक्टर मुनाचक। प्रणाम मैम। आप छुटकी छटंकी कहाँ है? नमस्ते, हम ही हैं। ये कौन है? क्या बोल रही है? जिला कलेक्टर शिवानी कुमारी, IAS। कल की घटना का ब्यौरा मुझे पुलिस से मिल गया है। एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हाँ, और जिस अदम्य साहस का परिचय इसने दिया है ना, वो चौंका देने वाला है। फिल्मों में ऐसा देखा था, लेकिन हकीकत में भी ऐसा होता है, इसकी कल्पना नहीं की थी। और तुमने ना सिर्फ पूरे मैनाचक बल्कि पूरे देश की औरतों के लिए एक मिसाल कायम की है। और ये साबित कर दिया है कि अगर हौसले मजबूत हों तो औरतें बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकती हैं, अपने मान मर्यादा की रक्षा कर सकती हैं। और इसलिए मैंने केंद्र से राष्ट्रीय सम्मान की दरख्वास्त की है। पर इस बीच जिला प्रशासन वीरता के इस मेडल से तुम्हें सम्मानित करता है। थैंक यू। छटकी छटंकी जिंदाबाद,
आप इनके पिता हैं? हाँ जी। इनकी माँ कहाँ है? मम्मी के। नमस्ते मैडम। आप में बहुत साहस है, हिम्मत है, और शायद इसलिए आपकी बेटी भी। नहीं मैडम, हम इसके जैसे नहीं हैं और इसके जैसा इधर कोई भी नहीं है। हमारी चुटंगी तो है ही अनोखी। मैंने सुना है आप अध्यापक हैं। हाँ जी। तो फिर तो इसके साहस और जज्बे के पीछे आपकी ही प्रेरणा रही होगी। और इस हिसाब से तो आप दोनों को एक मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि सही शिक्षा, नीति और परवरिश के बिना ये हौसला तो संभव नहीं है।